तो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत छोटा सा वीडियो है। सिर्फ एक आपको हाईवे ड्राइव दिखाने के लिए ये मैंने वीडियो बनाया है कि अगर हम हाईवे पे गाड़ी को चला रहे हैं तो इसकी हैंडलिंग कैसी रहती है, हाई स्पीड पे या पिकअप इसका कैसा रहता है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाने के लिए ये वीडियो मैंने बना रहा हूँ। और होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगेगा, पसंद आएगा। इसकी हाईवे ड्राइव, हाई राइडर की हाईवे ड्राइव। अब वैसे इस रोड की जो लिमिट है वो 100 किलोमीटर पर आवर की है। तो मैं 100 किलोमीटर से ऊपर अगर जाऊंगा रिस्क हो जाएगा, बट आपको एक्चुअली दिखाना है मुझे। तो मैं थोड़ा सा आपको एक बार इसका पिकअप पिकअप दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन सारी चीज़ों से बहुत फर्क पड़ता है। अब ये गाड़ी इस समय 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे है। अब आप देख लो कैसी है, क्या है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। 130, 140, 140 तक पहुंच गई है बड़े प्यार से। और हैंडलिंग देखो, हैंडलिंग आप देख ही रहे होगे कैसी है। अब 140 पे है, अगर मैं इसको ब्रेक मारूंगा, ये देखो, सटाक से इसने ब्रेक मारा। 140 की स्पीड पे खट से इसने ब्रेक मारा, गाड़ी एकदम कंट्रोल्ड वे में रही, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं हुई। मैंने स्पीड सिर्फ इसलिए बढ़ाई थी कि ताकि मैं आपको हाई स्पीड पे भी इसकी पकड़ गाड़ी की क्या रहती है और गाड़ी कितनी स्टेबल रहती है वो दिखाने के लिए मैंने आपको 140 तक भगाई। वैसे तो 180 तक मैं इस गाड़ी को एक बार चेक कर चुका हूँ, बट वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो आपने देख लिया होगा किस तरीके से ये गाड़ी सेकेंडों में जो है 140 इसने टच किया। क्योंकि देखो दोस्तों, इंजन दमदार तो है ही, वो अलग बात है। टर्बो इंजन नहीं है, एकदम क्विक रिस्पांस नहीं देगा आपको, पकड़ेगा नहीं स्पीड, लेकिन इंजन तो दमदार है ही ना। मारुति का K15 1462 सीसी, मतलब 1500 सीसी का इंजन है, तो दमदार तो है ही। ऐसा तो है नहीं कि इंजन में कोई कमी है। स्मूथ इंजन है, एकदम बढ़िया, मस्त, एकदम मक्खन की तरह जो है चलती है गाड़ी, बिना वाइब्रेशन, बिना साउंड के। हाँ, वो अलग चीज़ है जो मैंने आपको पीछे भी अपने वीडियोस में बताई होगी कि इसमें एक गियर की कमी लगती है। अब चूंकि आरपीएम हो गए हैं 3500, गियर वही पांचवा चल रहा है 2000 आरपीएम से ही, तो यहाँ पे थोड़ा सा वो फील होता है। बट आप देखो स्पीड इसने कैसे सडन ये स्पीड पकड़ती है। ये फॉर्चुनर जा रही है बगल में, बट सबको पीछे कर देती है। सडन 140 पहुंच गई है गाड़ी। हाई स्पीड सेंसर लगातार बज रहा है क्योंकि गाड़ी जो है वो इस समय हाई स्पीड पे है। आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं ये गाड़ी जो है हाई स्पीड पे थोड़ा सा चला रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि अगर हाई स्पीड पे ये गाड़ी आप चलाते हो तो ये किस तरह का परफॉर्म करेगी, किस तरीके से ये गाड़ी लेन चेंज करती है हाई स्पीड पे, किस तरीके से ब्रेकिंग करती है। अब ये 150 की स्पीड पे है दोस्तों, 150। जैसे एक कट आ रहा है, मुझे अपनी स्पीड को स्लो करना है, ये लो, सडन जो है स्पीड एकदम कंट्रोल में आ गई, एकदम स्लो हो गई। इसका ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। डिस्क ब्रेक है चारों टायर्स में, बहुत बढ़िया ब्रेकिंग सिस्टम है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मतलब 120 पे गाड़ी लगातार चल रही है और कोई बिल्कुल किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ना ही गाड़ी ऐसा लग रहा है कि 120 पे चल नहीं पा रही है या बहुत ज्यादा इधर उधर मूवमेंट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। एकदम बिल्कुल देखो, स्टेबल गाड़ी एकदम है। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। और हाई स्पीड पे इसका ओवरटेक भी बहुत बढ़िया होता है क्योंकि एक मोमेंटम पा चुकी है गाड़ी। तो मैंने आपको बोला कि देखो, रुक के गाड़ी चल रही है, वहां पे देखो टर्बो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो होगा वो थोड़ा लेट परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर गाड़ी ने एक बार पिकअप ले लिया है उसके बाद जो गाड़ी है ना वो रॉकेट बन जाती है, क्योंकि भारी गाड़ी है, मोमेंटम ले चुकी है। 1500 सीसी का इंजन है, तो आप समझ लो कि एकदम होता है ना कि एक बार रॉकेट धीमे धीमे उड़ता है, फिर उसके बाद जो स्पीड पकड़ता है तो वो बहुत तगड़ी होती है, उसका बहुत इम्पैक्ट बहुत तगड़ा होता है। तो वही सीन है यहाँ पे भी।
एक बार जब ये स्पीड पकड़ लेती है ना 100 के ऊपर, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम मस्त चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक छोटा सा एक टेस्ट था जो मैंने आपको करके दिखाया है प्रैक्टिकली। अगर आप हाईवे पे जा रहे हो और आपकी स्पीड थोड़ी सी तेज है तो ये गाड़ी किस तरह का परफॉर्म करेगी, क्या सारी चीज़ें रहने वाली हैं, वो मैंने आपको एक बहुत छोटे से वीडियो में दिखा दिया है। मैं गाड़ी नहीं भगाता और ना ही मैं गाड़ी भगाने के पक्ष में रहता हूँ कि आप गाड़ी को तय लिमिट से ज़्यादा, कि आप गाड़ी को तय लिमिट, जो रोड की लिमिट है जो गवर्नमेंट ने तय की है उस लिमिट से ज़्यादा आप गाड़ी को भगाओ, जो बिल्कुल सही बात नहीं है। बट इस गाड़ी की कैपेबिलिटी, इस गाड़ी की पावर को दिखाने के लिए मैंने सिर्फ जो है स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाया, आपको चला के भी दिखाया 150 तक, और उससे ज़्यादा स्पीड देखो चलाने का कोई मतलब नहीं है। जाने को ये गाड़ी 190 तक भी जाएगी बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन बस वही वाली बात है ना, 190 पे अब क्या होगा, कब क्या होगा, एक सेकंड में क्या से क्या होगा, कुछ पता नहीं है, और जरूरत भी नहीं है, क्यों भगाना है 190 180 पे। तो मैंने इसलिए 150 तक गाड़ी को थोड़ी देर के लिए स्पीड अप किया है और आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करी कि गाड़ी में कितनी पावर है। और गाड़ी जरूरत पड़ने पे, कभी भगवान ना करे इस तरह का कुछ इंसिडेंट हो जाए या कुछ ऐसी चीज हो जाए जहां पे आपको गाड़ी भगानी ही पड़े, वहां पे, क्योंकि देखो हर चीज के प्लस और माइनस पॉइंट होते हैं दोस्तों। ठीक है, हर चीज आप लिमिट में चलाओ, जैसा गवर्नमेंट ने बोला है वैसे करो, गाड़ी को तय सीमा के अंदर चलाओ। लेकिन कभी कभार देखो चीजें ऐसी होती ना, परिस्थितियां, कि कभी बता के नहीं आती। लेकिन कभी ऐसा कुछ, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए कि आपको रात बिरात या कभी नाइट में, कभी आप ड्राइव कर रहे हो, कुछ कहीं कोई बात हो जाए और आपको गाड़ी को भगाना पड़ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि जो गाड़ी आप ले रहे हो उस गाड़ी में कितनी पावर है और वो किस तरीके से परफॉर्म करेगी जब वो हाई स्पीड पे जाएगी। तो 150 तक की स्पीड पे मैंने आपको गाड़ी को चला के दिखाया, बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तुरंत 150 पहुंच गई। क्योंकि 100 के बाद तो देखो ये गाड़ी खटाखट पहुंचती है, कोई दिक्कत नहीं, मोमेंटम गेन कर चुकी होती है, और फिर उसके बाद ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इंजन बहुत दमदार है, 1500 सीसी का इंजन है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। हाई स्पीड पे तो कोई दिक्कत नहीं, और स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया थी। देखो गाड़ी को मैंने लेन भी चेंज किया 140 के आसपास, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपने सारी चीजें अभी देखी हैं, क्योंकि मैंने इसलिए कैमरा लगा दिया था ताकि आप सारी चीजों को अपने हिसाब से देख सको, मॉनिटर कर सको। तो बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से। हाई स्पीड में भी अगर आपको उसको एक मन में आता है ना, हाई स्पीड में भी क्या परफॉर्म करेगी, तो वो टेस्ट भी मैंने अभी आपको करके दिखा दिया है। बहुत छोटा सा ही टेस्ट किया है, बट उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भी ये हाई स्पीड पे क्या परफॉर्म करती है। अब जैसे ये गाड़ी है, इस समय मेरी गाड़ी 110 पे, अब मैंने जैसी पंजा दाबा, इसने देखो पिकअप लेना शुरू किया 120 क्रॉस, खट से क्रॉस कर गई, देखो है। अब ये देखो लेन चेंज, बिल्कुल तगड़े से लेन चेंज, 140 सेकंडों में पहुंची है गाड़ी, देखो। तो बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है दोस्तों, हाई स्पीड पे आपको निराश नहीं करेगी और मजा आ जाएगा आपको गाड़ी चलाने में। वैसे गाड़ी की जो तय सीमा लिमिट होती है, जो स्पीड होती है, हमें उसी में ही गाड़ी को चलाना है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था, गाड़ी भगाना नहीं था। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखाना था कि इन केस कभी भगवान न करे आप कभी इस परिस्थिति में आ जाओ कि आपको गाड़ी को भगाना पड़े, आपकी फैमिली खतरे में हो या आप खतरे में हो, आपको वहां से निकलना पड़े और आपको पावरफुल पावर चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो गाड़ी है ये आपका किस लेवल तक साथ दे सकती है। 150 तक मैंने आपको करके दिखाया, लेकिन दोस्तों इसके ऊपर ये 180 190 तक भी जा सकती है। और वहां पे थोड़ा सा स्टेबिलिटी पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 180 190 पे गाड़ी भगा रहे हो तो आप बहुत ही गाड़ी चलाने में भी परफेक्ट होने चाहिए, क्योंकि 180 190 पे आपको बहुत माइक्रो सेकंड का टाइम मिलता है डिसीजन लेने के लिए। गाड़ी किधर से निकालनी है, कब ब्रेक मारना है, कब स्पीड अप करनी है गाड़ी, तो वो सारी चीजें करने के लिए आपको बहुत कम समय मिलता है दोस्तों, बहुत कम समय। तो उतने कम समय में आपको डिसीजन लेना पड़ता है। अगर उसमें आपने डिसीजन गलत लिया तो बहुत नुकसान होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए, और
इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ गाड़ी की पावर को दिखाना था, गाड़ी की स्टेबिलिटी को दिखाना था। हाई स्पीड पे गाड़ी किस तरह से परफॉर्म करके देगी आपको। भगवान न करे आप कभी किसी परिस्थिति में ऐसी फंस जाओ कि आपको वहां पे गाड़ी भगानी पड़े। कैप्चर इनसाइड। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? ये बहुत छोटा सा बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो था। ये वीडियो बनाने का दोस्तों मतलब ये नहीं था कि गाड़ी को मुझे भगाना है। इस वीडियो को बनाने का मकसद बहुत छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर कल को आपको गाड़ी भगाने की जरूरत पड़ जाए। देखो परिस्थितियां कभी बता के नहीं आती हैं, आपको भी ये बात पता है। और जिस तरह का माहौल आजकल चलता है ना, रोड पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ हो, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपको अपनी गाड़ी को हाई स्पीड पे भगा के निकालना पड़े वहां से। तो उस कंडीशन में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो गाड़ी आप ये ले रहे हो, टोयोटा हाई राइडर हो या ग्रैंड विटारा हो या ब्रेजा हो या कोई भी गाड़ी हो, उसकी कितनी पावर है और वो किस लेवल तक आपका सपोर्ट कर सकती है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ही दोस्तों सिर्फ इतना ही सा था कि आपको एटलीस्ट हाई राइडर की पावर पता चल सके, माइल्ड हाइब्रिड की, कि ये गाड़ी कितनी पावरफुल है। अगर ये गाड़ी तेज स्पीड में चलती है, इसकी परफॉर्मेंस क्या रहती है, इसकी स्टेबिलिटी कितनी रहती है। तो ये सारा सब कुछ मुझे दिखाना था आपको इस वीडियो में, जो मैंने आपको दिखाया। बट मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप हाई स्पीड पे गाड़ी चलाओ। आप हमेशा जो गवर्नमेंट की तय स्पीड है, जो गवर्नमेंट ने तय स्पीड रोड पे फिक्स की है, आपको उसी में ही गाड़ी चलानी है। जब तक आपको जरूरत ना पड़े आप गाड़ी को बिल्कुल भी अनइवन तरीके से ना चलाएं। ये आपके और आपकी फैमिली दोनों के लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो मुझे प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं पता करके आपको बताऊंगा। बट कोशिश करिएगा कि कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। मिलेंगे दोस्तों दूसरे वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। कैमरा रीसेट।